और चलिए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में है। टोंक में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आम जनता को ईआरसीपी की हकीकत बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान के 25 सांसद और प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रदेश को हक नहीं दिला पा रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राजस्थान के 13 जिलों की 41% आबादी के हितों पर कुठाराघात कर रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सिरोही के माउंट आबू में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। प्रदेश के 52,000 बूथों को मजबूत करने की कोशिश। ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही साथ सवाल भी पूछा कि आखिर 70 सालों तक कांग्रेस को ईआरसीपी की याद क्यों नहीं आई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विधायक और सीएम रिवाइज प्रस्ताव लेकर मेरे साथ दिल्ली चलें, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की गारंटी मेरी है। विवादित वायरल वीडियो मामले में आरोपी सलमान चिश्ती को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। रिमांड खत्म होने के बाद अजमेर कोर्ट में पेश किया गया था। कृषि विभाग ने खरीफ फसल की खेती करने वाले किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की है। ड्रोन सिस्टम से फसलों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव कर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की जान गई। श्रीगंगानगर में सुशील खत्री का अंतिम संस्कार हुआ। शहरवासियों ने नम आंखों से विदाई दी। अमरनाथ में बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। राजस्थान के 3 लोगों की जान गई। करौली सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में संलिप्त 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान कांस्टेबल नेमीचंद को मुखबिर से सूचना मिली कि स्लेटी रंग की कार में 2 लोग अवैध हथियार की खरीद फरोख्त कर करौली की तरफ आ रहे हैं। बीती रात दौसा में गिरिराज धरण मंदिर क्षेत्र के एक घर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे 17 लाख रुपए नकद और 8 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोचिंग सिटी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। कुन्हाड़ी के संगम बिहार कॉलोनी में एक और कार चोरी की एक लाइव तस्वीर सामने आई है। बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और कार को चुरा कर ले जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बेखौफ होकर बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और चंद मिनटों में ही कार को चुरा ले जाते हैं। दौसा के आगरा रोड पर चोरी की बड़ी वारदात। घर में रखे करीब 17 लाख की हुई चोरी। करीब 8 लाख के जेवरात पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। जयपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि विधानसभा के पास दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मेडिकल की दुकान से लाखों का माल लेकर फरार हो गए। अलवर में दिन दहाड़े लुटेरों ने मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले काउंटर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची दी और फिर फायरिंग कर फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक पर्ची में भोंडसी जेल में बंद 2 बदमाशों मोहित उर्फ दांडी और नवीन गुर्जर उर्फ धागावाला के नाम लिखे हैं और उस पर्ची में लिखा है कि अभी तो गोलियां चलाई हैं, जो चेतावनी है अगर 50 लाख नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। नागौर की सदर थाना पुलिस ने एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक कार, एक बाइक और 53,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। कोटा के उम्मेदगंज से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के लापता होने का मामला सामने आया। बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता है। नागौर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो शहर और आसपास के गांव में निर्माण सामग्री की चोरी करते थे।
कोटा में 16 वर्षीय कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नवनीत अंडमान निकोबार का निवासी था। भरतपुर में ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कोटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक असंतुलित होकर बस पलट गई। हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के एक्सीएन ऑफिस को शिफ्ट करने के निर्णय पर स्थानीय वासियों के विरोध के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नेशनल हाईवे नंबर 62 के पुल से लेकर लाधुवाला पुल तक मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पीएचईडी कार्यालय के पीछे स्थित जीएसएस में लगे 5 MVA के ट्रांसफार्मर में रविवार दोपहर को ऑयल बर्न के चलते दिक्कत आई, जिसके चलते 1 दर्जन वार्डों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित सरकारी नौकरियों की परीक्षा हो या राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार प्रदेशवासियों को नेटबंदी का सामना करना पड़ रहा है। बारां जिले के देवरी कस्बे में 3 साल की बालिका के कुपोषण के दौरान कमजोरी और बीमारी से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। बांसवाड़ा जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को आध्यात्म का ज्ञान देने के लिए ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 13 जुलाई को कोलकाता शालीमार सुपरफास्ट अपने प्रारंभिक स्टेशन उदयपुर सिटी से और ट्रेन संख्या 20972 कोलकाता शालीमार उदयपुर सिटी सुपरफास्ट अपने मूल स्टेशन कोलकाता शालीमार से 24 जुलाई को रद्द रहेगी। ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने देश और प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। कोटा शहर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह और कई मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन के झुंझुनू के प्रवास पर हैं। आज उनके इस झुंझुनू प्रवास का अंतिम दिन है। दोपहर तक कुछ लोगों से खेमी शक्ति मंदिर में मुलाकात के बाद डॉक्टर मोहन भागवत झुंझुनू से रवाना होंगे। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की गाड़ी सीधे मंदिर परिसर के अंदर ले जाई गई। मंदिर में करीब आधे घंटे तक भागवत रुके। अजमेर में ईद उल अजहा शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह पर अता की गई। ईद उल अजहा के मौके पर आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुबह जन्नती दरवाजा खोला गया। ईद उल अजहा का त्यौहार बारां जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास किस्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना इलाके में आज सुबह खेत पर काम करने के दौरान युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटपूतली समेत जयपुर के ग्रामीण इलाके में ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज अता की। पोखरण में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित शाहजहानी ईदगाह पर नमाज अता की गई। अलवर में ईद के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अता की। बूंदी में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद का पर्व उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर नवल सागर ईदगाह और मीराबाग में हुई मुख्य ईद की नमाज अता की गई। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मनाया गया। राजधानी जयपुर में ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। सुजानगढ़ में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद का पर्व उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर नमाज शहर की ईदगाह मस्जिद पर अदा की गई। झुंझुनू में ईद के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। चित्तौड़गढ़ में ईद के मौके पर पूरे जिले में खुशी और सौहार्दपूर्ण तरीके से सामूहिक नमाज अता की गई।
जैसलमेर में बड़ी ईदगाह में आज सुबह ईद की नमाज अता की गई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह 8:30 बजे ईदगाह पहुंचे, जहां काजी द्वारा उन्हें नमाज अता करवाई गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में मुस्लिम समाज की ओर से ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्र में लगातार जमीन पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। यहां स्थिति यह है कि कहीं झोपड़ियां बन रही हैं तो कहीं खेत बनकर अतिक्रमण किया जा रहा है। यूं तो रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है, जिसके चलते लोग नेशनल पार्क में भ्रमण नहीं कर सकते और जंगल के राजा का फिलहाल दीदार नहीं कर सकते। लेकिन जंगल का राजा लोगों को दीदार करवाने के लिए खुद ही बाहर आ गया। ऐसा ही वाकया सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुर्ग के रास्ते पर देखने को मिला, जहां रणथंभौर दुर्ग के रास्ते पर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार के ऊपर ही टाइगर श्रद्धालुओं को बैठा हुआ दिखाई दिया। पोखरण के राजमथाई गांव में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परेशान ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में आज ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित ईदगाह मस्जिद पर शहर काजी जफर ने ईद की नमाज अता करवाई। धौलपुर में बारिश की झड़ी के बीच आज रविवार को मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा शहर कोतवाली में शनिवार दोपहर बाद सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने कहा कि यदि महिलाओं पर कहीं भी कोई अपराध होता है तो उसे छुपाया नहीं जाए, उसकी शिकायत की जाए। राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति के प्रधान जोड़दा पंचायत के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। अजमेर डेयरी के नए प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसका उद्घाटन किया गया। डेयरी में नए प्लांट को आधुनिक करते हुए 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रतापगढ़ में त्योहारों के दौरान पूरे भाईचारे के साथ त्योहार संपन्न हो, इसके लिए जिले में पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजसमंद जिले के आमेट तहसील के झौर गांव में युवती की शादी में समाजसेवी नीरज सिंह राणावत मसीहा बनकर सामने आए और 51,000 का कन्यादान कर शादी में अहम आर्थिक योगदान दिया। बारां जिले में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने ईआरसीपी को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। कोटा के करीब 1 दर्जन यात्री अभी भी अमरनाथ में फंसे हुए हैं, हालांकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। करौली में बकरीद पर शांति सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश देने के लिए एसपी नारायण टोगस के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पैरामिलिट्री फोर्स में नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थी अब दिल्ली की ओर पैदल ही चल चुके हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में पैदल यात्रा धौलपुर पहुंची। धौलपुर में एक मकान के बरामदे पट्टियां भरभरा कर टूटकर नीचे जा गिरी। इस दरमियान घर के अंदर महिला पुरुषों सहित लोगों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ जिले में ईद उल अजहा पर कानून व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सुजानगढ़ के माहेश्वरी भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय इकाई द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बुलेट चोर गैंग का पर्दाफाश किया। सुजानगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी को 8 जुलाई के दिन भरनावा गांव के निवासी ने कुछ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण करवाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। सवाई माधोपुर में ईद उल अजहा के अवसर पर सौहार्दपूर्ण तथा प्रेम व भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के पुराने शहर के खंडार तिराहे से प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया।
राजसमंद जिले के अमेठ उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आगरियावाड़ा के विद्यार्थी का नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा में कक्षा 6 के लिए चयन हो गया। अपने प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की। कोटपुतली शहर में मानसून की बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी।